सरकार बढ़ते प्रदूषण को दूर करने के लिए कई कदम उठा रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में बताया कि सरकार वैकल्पिक ईंधन पर जोर दे रही है, जिससे प्रदूषण कम हो सके। उन्होंने कहा कि वाहनों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरी के दाम कम होने से आने वाले 2 सालों में इलेक्ट्रिक वाहन के दाम काफी कम हो जाएंगे। और साथ ही नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार डीजल बसों को सीएनजी में कन्वर्ट कराने पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। और परिवहन मंत्री ने आज लोकसभा में यह भी बताया कि सरकार दिल्ली और मुंबई के बीच 1300 किलोमीटर लंबे ई-हाईवे को बनाने पर भी काम कर रही है, जिससे परिचालन की लागत में 70% की कमी आएगी। पिछले साल हमारा 24,000 करोड़ इनकम था टोल का, और इस साल कोविड और ये सब आंदोलन देखते हुए हमें लगा कि 10,000 करोड़ कम होगा, वो 14,000 करोड़ पर आएगा। पर हमने आप सबके सहयोग से फास्ट ट्रैक लागू किया। ये 93% फास्ट ट्रैक अभी लोगों ने ले लिया है। ये जो जयपुर में जाने वाला कौन सा नाका है, वो जो टोल नाका इम्पोर्टेंट खोला, कहीं कुछ तो भी नाम है, यहाँ दिल्ली से लगकर वहाँ बड़े आधा घंटा लोग रुकते थे। मानेसर के आगे वो खिड़की टोला, वहाँ आधा घंटा लोग रुकते थे। आप कहीं भी, अब हमारे पास ऐसी सिस्टम है कि मैं कौन से टोल नाके पर आपको कितना मिनट कौन रुका है, इसका 1 मिनट में जवाब दे सकता हूँ। हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, चेयरमैन NHAI मॉनिटर करते हैं, मैं मॉनिटर करता हूँ, और मुझे खुशी है कि हमने 3 मिनट के ऊपर कहीं समय नहीं लग रहा, पूरी तरह फास्ट ट्रैक हो। ये ईज ऑफ बिजनेस। दूसरा, स्पीकर महोदय, अब हमारा टोल इनकम कम होने के बजाय ये कोविड और शेतकरी आंदोलन, किसान आंदोलन होने के बाद में भी हम 10,000 करोड़ इनकम भी बढ़ा है, हमारा 34,000 करोड़ इनकम हुआ। और अभी ये जो फास्ट ट्रैक है, इसको भी अब 93% हुआ है। 7% कुछ राज्यों में लोग डबल दे रहे पर फास्ट ट्रैक यूज़ नहीं कर रहे। अब वो क्यों, उसका कारण आपको मालूम है। कोई इनकम टैक्स से चोरी करता, कोई GST की चोरी करता, इधर का माल उधर करता, वो रजिस्टर नहीं होना चाहता। पर अभी मैंने कहा है कि पुलिस और कलेक्टर को ऑर्डर दो और अरेस्ट करो और कार्रवाई करो। ये नंबर 2 का धंधा इस देश में मोदी जी के कार्यकाल में नहीं चलेगा, तो अब उस पर भी कार्रवाई होगी और ये 100% होगा। पर इस पर भी आगे जाकर, कल ही मेरे यहाँ मीटिंग है, अब इसके बाद हम GPS सिस्टम टोल नाका कर रहे हैं, तो टोल नाके ख़त्म कर देंगे। और आपके गाड़ी को, नए गाड़ी को तो GPS ला के आता है, पुराने गाड़ी में हम फुकट में हमारे तरफ से खरीदी करके आपको GPS लगा देंगे, जैसे फास्ट ट्रैक था। और वो GPS सैटेलाइट से जुड़ा होगा, और जहाँ से आप एंट्री करेंगे वहाँ रजिस्टर हो जाएगा, जहाँ से बाहर निकलेंगे वो भी रजिस्टर हो जाएगा। उतना ही टोल आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सदस्य कहते हैं, और सही भी है, कि शहर के बाहर में ही टोल नाका खड़ा किया है। वो पुराने सरकार में कर दिए थे, हम नहीं निकाल पाए उसको, क्योंकि वो कॉम्पेंसेशन मांगते हैं। तो अब वो भी बीमारी चली जाएगी और पूरी तरह से ट्रैफिक ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और सिस्टम होगी। जब एक सम्मान्य सदस्य ने एक बात बताई थी जमशेदपुर की, तो हम लोग, स्पीकर महोदय, अभी हम लोग नई सिस्टम कर रहे हैं चेन्नई में और पूना में। तो उसी के आधार पर एक अच्छे डिज़ाइनर को मैंने कहा है कि पहले नीचे में रोड होगा 6 लेन या 8 लेन, उसके ऊपर में फ्लाईओवर होगा, और फ्लाईओवर के ऊपर और एक फ्लाईओवर होगा, और उसके ऊपर एक मास रैपिड ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक पर चलेगी। ऐसी चेन्नई और पूना के लिए डिज़ाइन किया है। जमशेदपुर के लिए भी हमने नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर और उसके ऊपर में और एक फ्लाईओवर, क्योंकि उनका PCOs काफ़ी ज़्यादा है। और शेखावत जी भी की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी इसका एक डिज़ाइन ऐसा कर रहा है। तो अब आने वाले, अभी केवल बिल्डिंग नहीं बनेगी, तो अब फ्लाईओवर भी डबल डेकर 3 लेयर के बनेंगे, जो निश्चित रूप से फायदा। तो हमारे यहाँ नागपुर में रोड के ऊपर फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के ऊपर मेट्रो, ये देश का पहला डिज़ाइन हुआ, जो काफ़ी लोग देखते हैं और काफ़ी लोगों ने पसंद किया। हम अभी इसमें आगे काम करेंगे।